पिछली कक्षा में हम लोग संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया कैसे तैयार हुआ, कितना अनुच्छेद है मूल संविधान में और आज के वर्तमान संविधान में क्या क्या कितनी बातें हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग कल वीडियो में देख लिए थे। आज हम दो बातें जानेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाना जाएगा। आज मैं संविधान की विशेषता को मुख्य तौर पे जानेंगे और हमारे संविधान में जो भी चीजें ऐड की गई हैं, जो भी भाग लिए गए हैं, जो भी कार्य हुए हैं, वो किसी विशेष देश से लिए गए हैं। जहां जिस देश के संविधान में कुछ विशेष कार्य होता है वो चीज हमारे संविधान में ऐड किया गया है। तो ये आज के वीडियो में होगा और कुछ बातें जो बताएंगे उसको आप लोग बस नोट डाउन कर लीजिएगा, सुने रहिएगा। संविधान की विशेषता मतलब हमारे संविधान, हमारे भारतीय संविधान की क्या विशेष बातें हैं, वो अन्य देशों से क्या भिन्नता रखता है या फिर किस बातों में अन्य देशों किसी देश के साथ समानता रखता है। तो ये पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन सामान्य जनरल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो जब हम विशेषता को पढ़े रहेंगे तो आराम से उसको टेकल कर ले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमारे संविधान की विशेषता को जानना बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो अगर विशेषता हम जान रहे हैं तो हम सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दो बातें, हमारा संविधान लिखित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, दो बातें बताए थे, 22 भाग, 12 अनुसूची और 460-65 से भी ऊपर क्या अनुच्छेद। तो आपसे ये नहीं पूछेगा 400 450, मतलब उसके आसपास देगा और या तो वैल्यू बहुत कम देगा या वैल्यू बहुत ज्यादा देगा। तो हमारा लिखित संविधान इतना बड़ा है। ठीक है, यह विभिन्न स्रोतों से ग्रहण की गई है। स्रोत मतलब देश, स्रोत मतलब यह विभिन्न देशों से ग्रहण की गई है। हमारा संविधान लचीला है और कठोर भी कहीं कहीं है। क्यों? कोई भी बिल, अगर मान लो कोई ऐसा बिल, साधारण विधेयक छोड़कर कोई ऐसा काम हो, जैसे राज्य को मिलाना है, किसी राज्य में राज्य का नाम बदलना, ये सब चीजें अलग चीजें हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बहुत हमारे संविधान में, आप न जाने, हमारे संविधान में संशोधन अगर करना होगा तो अगर कोई विशेष बिल होगा तो उसके लिए हमें सदन के, निम्न सदन, उच्च सदन और राज्यों के भी विधानसभा से भी क्या किया जाता है, मत लिया जाता है, तब जाके हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है। अन्यथा इतना सरल नहीं है। जैसे मान लो भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी करने का बात उठ जाए तो राष्ट्रभाषा हिंदी करना इतना आसान, क्या करना पड़ेगा? लोकसभा, उच्च सदन और विधानसभा पढ़ेंगे आगे, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। आगे के वीडियो में हम देखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें लोकसभा और राज्यसभा से भी बहुमत पास करना पड़ेगा और राज्यों के भी कई ऐसे राज्यों में भी हमें क्या करना पड़ेगा? चुनाव कराना पड़ेगा कि मतलब उनके भी विधानसभा में क्या करना पड़ेगा? ये देना पड़ेगा, बिल को ले जाना पड़ेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी लोग अपना मत देंगे। सबको कंसीडर करके ही संशोधन हो सकता है। लेकिन कुछ जैसे राज्यों का नाम बदलना बहुत सरल है, बहुत साधारण चीजें आती हैं, उससे पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ मामलों में हमारा संविधान बहुत लचीला है, आसानी से बहुत सरलता से संशोधन हो जाता है। जैसे धारा 370, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल गया। पहले क्या था? केंद्र शासित था। क्या था? पहले केंद्र शासित था, पहले राज्य था, अब वो क्या हो गया? केंद्र शासित राज्य हो गया ना। तो कितना आसान था, लोग समझते थे कितना कठिन, कभी धारा 370 नहीं हटेगी, लेकिन हट गई, बहुत साधारण तरीके से हट गया। ठीक है ना। तो कुछ मामलों में बहुत लचीला भी है और कुछ मामलों में बहुत कठोर है, इतना सरल भी नहीं है संविधान संशोधन। तो क्या हो जाता है? इसी कहा जाता है आंशिक लचीला और आंशिक कठोर। आ जाएगा प्रश्न, हमारा संविधान कैसा है? लचीला, कठोर, कम लचीला, आंशिक लचीला, आंशिक लचीला है। समझ में आया? संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है। संसदीय प्रणाली मतलब संसद बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, तब जाके कोई काम होते हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे ऊपर बैठी न्यायपालिका है जो सबको देख रही है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये किसी के भी उसमें नहीं है, हमारे संविधान का क्या कर रही है? संरक्षण कर रही है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों की क्या है? मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया हमारे संविधान में। यहाँ के नागरिकों का क्या अधिकार होगा, इसका भी उल्लेख किया गया है। वयस्क मताधिकार का भी हम प्रयोग करते हैं। लोकतंत्र है ना हमारा राष्ट्र, लोकतंत्र मत है ना,
तो क्या है, हमारे देश में चुनाव का क्या है, वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। वयस्क मतलब 18 साल की उम्र वाला क्या वोट देने का अधिकार रखता है। उसको वोट देने से कोई वंचित नहीं कर सकता है, उसको वोट देना पड़ेगा, वो देगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है ना। आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, हमारे देश में वोट देने का अधिकार कितना है? 18। एकल नागरिकता है हमारे देश में, एकल नागरिकता की व्यवस्था, एकल नागरिकता, ठीक है ना, सिटीजनशिप एकल है। हम केवल एक ही अपना देश की नागरिकता को ही ग्रहण कर सकते हैं। अगर किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करेंगे तो स्वतः ही हमारे भारत देश की नागरिकता उस व्यक्ति की खत्म हो जाएगी। ठीक है। और नागरिकता को ग्रहण करने के बहुत सारे आधार हैं, जन्म से होता है, आके जमीन लिया, बहुत सारे। ठीक है, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बस ये जान लिया हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता। और त्रिस्तरीय सरकार प्रणाली है, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा बहुत आता है। ठीक है। तो हमारे देश, हमारे संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भी की गई है। केंद्र में सरकार होगी, राज्यों में सरकार होगी और क्षेत्रों में भी, छोटे छोटे गांवों में भी सरकार होगी, जिलों में सरकार होगी। प्रधानी का चुनाव करते हो ना, तो ये सब चीजें। अब आ जाओ, संविधान के स्रोत कहां कहां से हमारे संविधान के लिए गए, तो हम जो बहुत देशों से लिए गया है और बहुत सारे लिए गए, लेकिन जो परीक्षा के लिए आपके इंपॉर्टेंट है बस उसको लिखवा दे रहा है। मस्ट इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है, आएगा। अमेरिका के संविधान से देखो क्या लिया गया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, उनका चुनाव कैसे होता है, कैसे चुने जाते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, क्या लोग उनको चुनते हैं? नहीं। ठीक है ना। लोगों द्वारा चुने गए उनके कार्यकर्ता क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। ये बहुत चीजें आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस ये जान लीजिए। राष्ट्रपति आपसे पूछा क्या जाएगा, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया हमारे संविधान में? अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। एक बात याद रखिए, ठीक है, ठीक है ना। अब आइए, ब्रिटेन, इंग्लैंड एक देश है। ब्रिटेन क्या है? 3 देशों का समूह है। ठीक है ना, 3-4 देशों का समूह है ब्रिटेन। ठीक है ना। तो ब्रिटेन मान के चलो इंग्लैंड, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, संसद में कैसे चीजें होती हैं, और एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। आयरलैंड मस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा, एकदम कर लेना। आयरलैंड याद करने का बता देंगे अभी। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड। इसी ब्रिटेन के जस्ट बगल में है आयरलैंड। ठीक है। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची मस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों सब मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान का संशोधन, संविधान में जो भी संशोधन होते हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपातकाल का प्रबंध, आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? जर्मनी से। और याद रखना, विधि द्वारा निर्माण की प्रक्रिया किससे ली गई है? जापान से। कहां से ली गई है? जर्मनी। हिटलर कहां का था? हिटलर कहां का था? जर्मनी का। और हिटलर क्या करता था? हम हर जगह दंगा कर देता है। जब दंगा होता है तो क्या होगा? आपातकाल लगेगा। याद करने का विधि बता देते हैं। देखो, अमेरिका के लोग कोरोना काल में चुप नहीं बैठे, कहे मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, कैसे छीन सकते हो? मैं काम करने जाऊंगा, मैं मरूं तो मरूं। वो सड़कों पे खड़े हो गए, हमें काम दो, काम दो, काम दो, हम घर नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है। तो वो अपना अधिकार मांग लेते हैं। क्यों? बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अपना अधिकार लड़ लेते हैं, अधिकारों के लिए वो लड़ जाते हैं। इसीलिए अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका। बहुत अच्छा अधिकार है। और अमेरिका सबसे बड़ा है और संविधान भी सबसे बड़ा है। तो संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका। याद हो गया? संविधान की सर्वोच्चता मतलब कह रहा है कि संविधान सबसे बड़ा। हाँ भाई, यूएसए कहता है मैं सबसे बड़ा, तो अमेरिका सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा देश में कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। अब विश्व में सबसे बड़ा, सबसे मजबूत देश अमेरिका। समझ आया? तो इसे समझ में आ गया यूएसए से क्या किया लिया गया होगा? लोग कोरोना काल में कर्तव्य पालन के लिए झगड़ा कर रहे, अधिकारों के लिए मांग कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे कि मुझे काम करना है, काम करना है, और कहते हैं कि मैं सबसे मजबूत हूं, सबसे सर्वोच्च हूं। तो ये। अब आ जाओ संसदीय शासन प्रणाली। अंग्रेज जो भी काम करते थे बड़ी मैनेजमेंट से करते थे। कहे ना कि अंग्रेज जाने से पहले क्या किए? भारत को एक संविधान बनाने के लिए सलाह दिए। ठीक है। कहे कि व्यवस्थित तौर पे छोड़ के जाएंगे, ऐसे नहीं। इसीलिए देश पर काम होगा तो व्यवस्थित तौर पे होगा, एक संसदीय शासन प्रणाली में काम होगा। ऐसे नहीं छुटपुट तरीके से काम नहीं होगा, चर्चा होगा। और एक के होना चाहिए, 2 देश का नागरिकता स्वीकार नहीं करेगा इंग्लैंड। ठीक है। आयरलैंड की बात आते हैं। देखो, क्रिकेट की दुनिया में आ जाओ। क्रिकेट की दुनिया में आयरलैंड सबसे कमजोर टीम है। और कमजोर टीम क्यों हो गई? कमजोर टीम इसलिए है कि उसके कोच ने जो भी नीति बनाई है, जो भी उसने आइडिया तैयार किया है, जो भी उसका सिस्टम है, वो क्या है? थोड़ा कमजोर है। तो आयरलैंड क्रिकेट की कमजोर टीम है, उसको अपने नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, तभी वह क्रिकेट में आगे जा पाएगा। तो नीति निदेशक समझ में आ गया?
उसके नीति को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। उसके नीति निर्देशक मतलब नीतियों में निर्देशक का काम कौन करेगा, कोच करेगा। और आयरलैंड का कोच क्या है, उसको नीति अच्छा से बनाना पड़ेगा, अपने प्लेयर को अच्छे से क्या करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, तभी वो लोग अच्छा खेलेंगे। तो आयरलैंड समझ में आ गया, उनको अपने क्रिकेट में सुधार करने की जरूरत है, नीति बनाने की जरूरत है। नीति बने योजना, नीति बने। तो आयरलैंड कमजोर है, इसलिए उसको योजनाबद्ध तरीके से क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तभी वो जीतेगा। अगला आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो क्रिकेट की दुनिया में ही आ जाओ, क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया हमेशा सूची पर टॉप में होता है। तो सूची क्या, तो समवर्ती सूची, क्या याद हो गया, जहां समवर्ती सूची की बात कर देगा, सूची में सबसे टॉप पे कौन, ऑस्ट्रेलिया। कंगारू सबसे ऊपर होते हैं। आज अब दूसरा आते हैं मौलिक कर्तव्य। देखो रूस में इतनी ठंडी होती है और रूस में लोग काम करते हैं, तभी तो रूस इतना आगे अमेरिका को टक्कर देता है हमेशा। रूस तैयार है अपनी पूरी नेवल कमांड, आर्मी, पूरी चीजें लेकर कि किस दिन मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि यूरोप और अमेरिका हमारे से नीचे हैं। वो तैयारी कर रहा है पूरी तरीके से, समझ आया। तो रूस क्या है, मेहनती देश है, क्योंकि ठंडा है तो लोग काम करेंगे ही करेंगे। रूस सबसे ऊपर है ना। तो रूस क्या हो गया, मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य माने काम, कर्तव्य माने तो कर्तव्यों का पालन सबसे अधिक कौन करता है, रूस वाले। क्या करते हैं, तभी तो ये विश्व में आगे जा रहे हैं। अब आ जाओ संविधान संशोधन की बात क्रिकेट की दुनिया में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट की सबसे अच्छी टीम है, उसके पास बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे फील्डर हैं, जॉन्टी रूट्स, बहुत अच्छे फील्डर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन कभी वो वर्ल्ड कप जीत नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो संविधान संशोधन का मतलब क्रिकेट की दुनिया में अफ्रीका अपने अंदर कुछ सुधार करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। सुधार नहीं, नीति निदेशक आयरलैंड हो जाएगा, लेकिन यहां पे संशोधन करने की जरूरत है। प्लेयर को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, प्लेयर ठीक है ना, संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिविलियर्स को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा या फिर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें। अब आते हैं जर्मनी, आपातकाल का बता ही दिया भाई। जर्मनी का कौन था, हिटलर हमेशा क्या करता था, दंगा कर देता था। दंगा जब होगा तो आपातकाल लगेगा, आपातकाल लगा दिया जाता था। तो ये आपसे पूछा